कि यहाँ पढ़ लिख के लोग विदेश भाग जाते हैं, भारत के संसाधन फिर कैसे बनेंगे। तो समस्या तो ऐसी है। एक घर में गया था तो पढ़ाई के लिए कनाडा जाने की बात थी, मेडिकल की पढ़ाई के लिए। मैंने उनको कहा कनाडा अमेरिका क्यों जा रहे हैं? तो वैसे मेडिकल की अच्छी पढ़ाई क्यूबा में होती है, यूक्रेन में भी होती है, लेकिन यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। और भारत के डॉक्टर सारी दुनिया में माने जाते हैं, तो आप यहाँ क्यों नहीं करते? तो बोले यहाँ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। मैंने बोला आप वहाँ जाएंगे तो फैसिलिटीज आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन प्रैक्टिस तो यहाँ अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपको आकर भारत की अगर सेवा करनी है तो भारत में बिना फैसिलिटी आपको उपचार देने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस तो यही होगी। उन्होंने कहा नहीं, प्रैक्टिस भी उधर ही कर सकते हैं। मैंने बोला फिर आप ये बताइए पहले कि आप डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? लोगों की जान बचाने के लिए बन रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए बन रहे हैं? अब वो चुप हो गए। लेकिन ये पहले समस्या जैसी थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। आज वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे पढ़ लिखे वाले होकर, मेरिट होकर लोग वापस भी आ रहे हैं। वहाँ थोड़ा पैसा कमा के यहाँ आके पैसा कमाना बंद करके समाज सेवा में भी लग रहे हैं। ऐसे भी हो रहा है, वहाँ जाकर आईटी में बहुत पैसा कमा के आ गए, यहाँ कमाना छोड़ दिया, किसानों को खेती सिखा रहे हैं। पूरे देश में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। आज इनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए आपको जो डर है वो धीरे धीरे चला जाने वाला है। क्योंकि मेरा एक निरीक्षण है कि हम लोगों की पीढ़ी से ज़्यादा देशभक्ति और सेवा का अपील आज की कॉलेज में पढ़ने वाली पीढ़ी को है। वो उसका परिणाम जरूर होगा। ये लोग जाएंगे, जैसे बृहस्पति के पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या सीखने के लिए असुरों के पास गए और सब करके सीख लिया, और वहाँ रमे नहीं। शुक्राचार्य की लड़की ने कहा मेरे से विवाह करो, उसको ठुकरा कर वो देवों को विद्या सिखाने के लिए वापस आ गए। ऐसे ये लोग भी उच्च विद्या विभूषित होकर वापस आकर भारत की विद्या, भारत का ज्ञान, भारत के लोगों की स्थिति में अच्छाई और भारत के संसाधन बढ़ाने के ही परिश्रम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।